श्रीहरिकोटा के आसमान में आज वो गर्जना गूंजी जिससे हिल गया पूरा एशिया। भारत के बाहुबली ने अंतरिक्ष में गाड़ दिया जीत का ऐसा झंडा जिसे देख दुनिया रह गई सन्न। 6100 किलो का महावजन लेकर LVM-3 ने भरी हुंकार। नासा और स्पेसएक्स के हेडक्वार्टर में भी मच गई खलबली। इसरो ने तोड़ दिए अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड। बिना टावर बिना तार अब सीधे आपके मोबाइल पर उतरेगा अंतरिक्ष से इंटरनेट। इसरो की कामयाबी ने खोल दिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल खजाना। आज सुबह जब घड़ी की सुई ने 8:54 का वक्त दिखाया, ठीक उसी पल श्रीहरिकोटा की धरती पर एक ऐसा जलजला आया जिसने भारत के अंतरिक्ष इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। जो लोग अब तक भारत की स्पेस एजेंसी को हल्के में ले रहे थे, आज उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर से उठी आग की लपटों और धुएं के गुब्बार के बीच भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 ने वो करिश्मा कर दिखाया है जिसे मिशन इम्पॉसिबल कहा जा रहा था। आज का दिन सिर्फ एक रॉकेट के उड़ने का नहीं, बल्कि भारत के ग्लोबल सुपर पावर बनने की मुहर लगने का दिन है। 6100 किलोग्राम, जी हां, 6 टन से ज्यादा वजनी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लेकर हमारे बाहुबली ने जब गुरुत्वाकर्षण की जंजीरों को तोड़ा तो हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया। ये इसरो द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया अब तक का सबसे भारी कमर्शियल पेलोड है। सोचिए, अमेरिका जैसा देश जिसके पास खुद की इतनी बड़ी स्पेस इंडस्ट्री है, वो आज अपनी सबसे कीमती तकनीक को लॉन्च करने के लिए भारत की दहलीज पर खड़ा है। आखिर आज सुबह अंतरिक्ष में ऐसा क्या हुआ जिसने एलन मस्क की बादशाहत को सीधी चुनौती दे दी है? कैसे यह मिशन आपके और हमारे मोबाइल फोन की दुनिया में एक ऐसी क्रांति लाने वाला है जिसके बाद नो नेटवर्क की समस्या इतिहास बन जाएगी? और इस एक सफल लॉन्च से भारत ने चीन को कूटनीतिक और तकनीकी मोर्चे पर कैसे पटखनी दी है, हम आपको बताएंगे इस ऐतिहासिक जीत की पूरी इनसाइड स्टोरी और वो बारीक डिटेल्स जो न्यूज चैनल्स ने भी मिस कर दी। तो वीडियो पर चिपके रहिएगा क्योंकि आज की कहानी में सिर्फ रोमांच है। कमेंट बॉक्स में जय इसरो लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आज जश्न का दिन है। चीन और पाकिस्तान देखते रह गए और भारत ने चुपचाप अमेरिकी सैटेलाइट को मंजिल पर पहुंचाकर कमा लिए करोड़ों डॉलर। स्पेस मार्केट में अब बज रहा है सिर्फ हिंदुस्तान का डंका। क्रायोजेनिक इंजन की वो आग जिसने आज सुबह सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। अंतरिक्ष की दुनिया में अब भारत फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर बनकर उभरा है। चलिए आज सुबह के उस मंजर को दोबारा जीते हैं जिसने इतिहास रच दिया। जैसे ही उल्टी गिनती शून्य पर पहुंची, LVM-3 के 2 विशालकाय सॉलिड बूस्टर्स में आग लगी और एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ रॉकेट ने जमीन छोड़ी। वो नजारा ऐसा था मानो कोई पौराणिक अस्त्र आसमान का सीना चीरने निकला हो। वैज्ञानिकों की धड़कनें रुकी हुई थीं क्योंकि इस बार रॉकेट के ऊपर जो वजन लदा था वो कोई आम वजन नहीं था। 6100 किलो का ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। ये LVM-3 की क्षमता की असली परीक्षा थी। लेकिन हमारे बाहुबली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसे फैट बॉय क्यों कहा जाता है। लॉन्च के ठीक कुछ मिनटों बाद रॉकेट ने पृथ्वी के वायुमंडल को पार किया और लिक्विड स्टेज से होते हुए क्रायोजेनिक स्टेज तक पहुंचा। और फिर आया वो पल जिसका सबको इंतजार था, सेपरेशन। 450 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष के सन्नाटे में रॉकेट ने सैटेलाइट को बिल्कुल मक्खन की तरह उसकी कक्षा में छोड़ दिया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के चेहरे पर आई मुस्कान ने बता दिया कि मिशन 100% सफल रहा है। यह सफलता इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यह मिशन पूरी तरह से कमर्शियल था। यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल से पैसे लेकर यह लॉन्च किया है। आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम न सिर्फ सस्ते में लॉन्च करते हैं बल्कि हमारी डिलीवरी एकदम पक्की है। अब जरा इस मिशन के हीरो यानी उस सैटेलाइट की बात करते हैं जो अब हमारे सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कोई साधारण संचार उपग्रह नहीं है, यह भविष्य है। इसका मकसद है डायरेक्ट टू सेल कनेक्टिविटी। आसान भाषा में समझें तो अब आपको इंटरनेट या कॉल करने के लिए जमीन पर गड़े मोबाइल टावरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह सैटेलाइट अंतरिक्ष से सीधे आपके साधारण 4G या 5G स्मार्टफोन पर सिग्नल भेजेगा। आज के सफल लॉन्च के बाद अब वो दिन दूर नहीं जब आप लद्दाख की पहाड़ियों में हों, थार के रेगिस्तान में हों या हिंद महासागर के बीच किसी जहाज पर आपके फोन में पूरे सिग्नल आएंगे। ये टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है।
ब्लू बर्ड सैटेलाइट के अंदर दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल कम्युनिकेशंस एरे लगे हैं। अंतरिक्ष में खुलते ही ये एक बड़े मैदान जितने हो जाते हैं। आज इसरो ने इसे सही सलामत पहुंचाकर यह सुनिश्चित कर दिया है कि भारत और दुनिया के दूर दराज इलाकों से डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाएगा। यह सिर्फ तकनीकी जीत नहीं है, यह करोड़ों लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की एक मानवीय पहल भी है जिसे भारत ने अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तों, इस मिशन की सबसे बड़ी हेडलाइन वो है जो शायद आपको कहीं और सुनने को ना मिले, और वो है स्पेस बिजनेस में भारत की धाक। आज से पहले भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दुनिया के पास सिर्फ गिने चुने विकल्प थे, जिनमें एलन मस्क की स्पेसएक्स और यूरोप की एरियन स्पेस का दबदबा था। लेकिन आज LVM-3 की इस सफल उड़ान ने उस एकाधिकार मोनोपोली को तोड़ दिया है। जब 6100 किलो का वजन लेकर हमारा रॉकेट उड़ा तो उसने ग्लोबल मार्केट को एक साफ संदेश दिया, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें स्पेसएक्स से बेहतर और भरोसेमंद विकल्प देंगे। AST स्पेस मोबाइल जैसी अमेरिकी कंपनी का इसरो पर भरोसा जताना कोई छोटी बात नहीं है। ये बताता है कि पश्चिम के देश अब चीन के रॉकेट्स पर भरोसा नहीं करते और उनके लिए भारत सबसे सुरक्षित और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। आज की सफलता के बाद उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में अरबों डॉलर के लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट्स भारत की झोली में गिरेंगे। ये पैसा हमारे देश के विकास में लगेगा, हमारे वैज्ञानिकों को नई रिसर्च करने में मदद करेगा। यानी आज का धुआं कल की सुनहरी अर्थव्यवस्था की नींव है। इस सफलता ने हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जहां जमीन से ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत आज दूसरे देशों के लिए स्पेस टैक्सी चला रहा है। चीन के लिए यह और भी बड़ी जलन का कारण है। चीन हमेशा से एशिया का स्पेस बॉस बनना चाहता था। उसने अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट्स की बहुत मार्केटिंग की, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। कभी उनके रॉकेट के टुकड़े किसी गांव पर गिरते हैं तो कभी मिशन फेल हो जाते हैं। इसके ठीक उलट इसरो का रिकॉर्ड देखिए। LVM-3 ने अब तक चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, वनवेव और अब ब्लू बर्ड लगातार सफल उड़ानें भरकर 100% सक्सेस रेट बरकरार रखा है। ये विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ही वो चीज है जो क्लाइंट्स को खींचती है। आज के लॉन्च ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर को कई गुना बढ़ा दिया है। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया को जोड़ने के लिए करते हैं, डराने के लिए नहीं। तकनीकी रूप से देखें तो आज हमारे वैज्ञानिकों ने क्रायोजेनिक स्टेज C-25 का जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। याद कीजिए वो दौर जब 90 के दशक में हमें यह तकनीक देने से मना कर दिया गया था। कहा गया था कि भारत कभी क्रायोजेनिक इंजन नहीं बना पाएगा। आज उसी भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन ने 6 टन के वजन को अंतरिक्ष में धकेलकर उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। इस इंजन को कंट्रोल करना, सही समय पर कट ऑफ करना और सैटेलाइट को एकदम सटीक ऑर्बिट में डालना, यह सब नैनो सेकंड्स का खेल होता है। एक छोटी सी चूक और हजारों करोड़ का मिशन खाक, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या आज रंग लाई है। इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर LPSC के वैज्ञानिकों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो भाषणों में नहीं बल्कि आसमान में दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि इस लॉन्च का आम आदमी यानी आप पर क्या असर होगा। इसका असर बहुत गहरा है। ब्लू बर्ड 2 जैसे सैटेलाइट्स जब पूरी तरह काम करना शुरू कर देंगे तो भारत में इंटरनेट की स्पीड और पहुंच, कवरेज बेमिसाल हो जाएगी। 5G के बाद अब हम 6G की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें सैटेलाइट इंटरनेट की भूमिका सबसे अहम होगी। आज के लॉन्च ने उस भविष्य की नींव रख दी है। इसके अलावा इस तरह के कमर्शियल लॉन्च से इसरो जो पैसा कमाता है उससे हमारे टैक्स पेयर के पैसे बचते हैं। इसरो अब आत्मनिर्भर होने के साथ साथ लाभ कमाने वाली प्रॉफिट मेकिंग संस्था बनने की राह पर है। यह मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है कि कैसे एक सरकारी एजेंसी इतनी कुशलता से काम कर सकती है। आज के इस लॉन्च के बाद अब सबकी निगाहें इसरो के अगले बड़े कदम पर हैं, गगनयान। क्योंकि जिस रॉकेट ने आज 6100 किलो का सैटेलाइट उठाया है, यही वो बाहुबली है जो बहुत जल्द भारत के अपने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। आज की सफलता ने गगनयान मिशन के लिए कॉन्फिडेंस को आसमान पर पहुंचा दिया है। LVM-3 को अब ह्यूमन रेटेड बनाने की प्रक्रिया में आज का डेटा बहुत काम आएगा। हम कह सकते हैं कि आज की उड़ान ने भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है।
2025 का साल खत्म होते होते इसरो ने देश को जो तोहफा दिया है वो नए साल के जश्न को दोगुना कर देगा। तो दोस्तों, आज हम सब गर्व से कह सकते हैं कि अंतरिक्ष अब किसी और की जागीर नहीं है, वहां भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये जीत हर उस भारतीय की है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। श्रीहरिकोटा से उठी वो गूंज आज वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को तक सुनाई दे रही है। ये नया भारत है जो सपने बड़े देखता है और उन्हें पूरा करने का दम भी रखता है। क्या आपको लगता है कि इसरो अब दुनिया की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनने की राह पर है? और डायरेक्ट टू मोबाइल इंटरनेट आने के बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में खुलकर लिखिए, हम हर कमेंट पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको गगनयान मिशन की एक्सक्लूसिव अपडेट्स सबसे पहले दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर देशवासी तक ये गर्व की खबर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय इसरो।